नमस्कार। मैं विकास कुमार आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल मार्केट हिट्स में। दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा, शेयर मार्केट से चाहिए पैसा तो करना होगा कुछ ऐसा। दोस्तों, ये इस सीरीज का पार्ट 3 है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे कि अपने पैसे को व्यवस्थित रखते हुए कैसे बढ़ाएं, हाउ टू मैनेज एंड ग्रो योर मनी। दोस्तों, यह वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है, आपके जीवन को परिवर्तित करने वाला है, आपके जीवन को नई ऊंचाई या नई दिशा देने वाला है। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आने वाले महत्वपूर्ण वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। दोस्तों, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। शॉर्टकट से लाखों कमाने वाले उसी शॉर्टकट से लाखों गवा भी देते हैं। लेकिन दोस्तों, गहराई व ईमानदारी से कोई नॉलेज, कोई जानकारी हम लेते हैं, वो हमारा जीवन भर साथ देते हैं। दोस्तों, हमने पार्ट 1 में जाना था कि पैसा ही सब कुछ हो चुका है। अगर आप सामाजिक जीवन जीते हैं, परिवार की जिम्मेदारियां निभाते हैं, तो दोस्तों पैसा आपको कमाना ही होगा। दोस्तों, हमारे प्राचीन ग्रंथों में जीवन के 4 लक्ष्य बताए गए थे। धर्मार्थ काम मोक्षम जीवनस्य चत्वार लक्ष्यम। दोस्तों, धर्म के मार्ग पर चलना, धर्म के मार्ग पर चलते हुए धन कमाना, धर्म को ध्यान में रखते हुए अच्छे कर्म करना, व अच्छे कर्मों को करते हुए सद्गति या मोक्ष को प्राप्त होना है। दोस्तों, धर्म व धन की जानकारी मैं आपको समय समय पर देता रहूँगा। कर्म आप कर ही लेंगे और मोक्ष प्राप्त करना इतना भी आसान नहीं है। दोस्तों, इस विषय पर मैं कभी एक अच्छा सा वीडियो बना दूंगा। आज का हमारा टॉपिक अलग है। दोस्तों, हमने पार्ट 2 में जाना था कि कमाई या आमदनी के जो स्रोत है वो एक से अधिक होने चाहिए। साथ ही कोई इनकम का पैसिव स्रोत भी हमारे पास होना चाहिए। दोस्तों, हम प्रकृति या संसार के श्रेष्ठतम प्राणी है। प्रकृति का हर अंग हमसे उम्मीद करता है, समाज हमसे उम्मीद करता है, हमारा परिवार हमसे आशा करता है। इसलिए दोस्तों, धन तो कमाना ही होगा। धन कमाना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन ध्यान रहे कि वो किसी भी प्रकार के अन्याय, बेईमानी या भ्रष्टाचार से लिप्त ना हो। हम धन नहीं कमाएंगे तो क्या खाएंगे, क्या परिवार को खिलाएंगे, क्या समाज को सहयोग देंगे, प्रकृति को कैसे निखारेंगे। इन सब के लिए धन का होना या धन का कमाना जरूरी है। दोस्तों, मैं अपने अनुभव के आधार पर कोई जानकारियाँ आपके साथ शेयर करता हूँ। कुछ ज्ञान इनमें किताबों का होता है, लेकिन दोस्तों इनमें मेरे जीवन के अनुभव काफ़ी जुड़े हुए हैं और मैं नहीं चाहता कि कुछ ऐसी विकट परिस्थितियाँ आपके परिवार को झकझोर दे, आपके परिवार को समाज में इस तरीके से लाकर खड़ा कर दे कि वो सोचने पर मजबूर हो जाए कि जीवन जिया जाए या मरे। दोस्तों, मेरी बातों को, मेरे इस जानकारी को आप अपने जीवन में उतारें। दोस्तों, कभी किसी के आगे आपको हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में जानेंगे कि अपने धन को, अपने पैसे को कैसे मैनेज करना है, कैसे व्यवस्थित करना है, साथ ही उसे कैसे बढ़ाना है। दोस्तों, इस टॉपिक का एक एक बिंदु महत्वपूर्ण है। अगर आपने इसे फॉलो किया, इन बातों पर अमल करते हुए अपने जीवन में उतारा, तो दोस्तों मैं वादा करता हूँ आपको कभी किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों, आपकी मासिक इनकम जो भी हो, आप जो भी कमाते हो, उदाहरण के तौर पर आप 10,000 रुपये कमाते हो। दोस्तों, आपको महीने के अंत में, शुरुआत में जो भी मासिक आमदनी मिलती है, दोस्तों मैं किसी अपर क्लास की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं लोअर क्लास व मिडिल क्लास की बात कर रहा हूँ, जिसमें कई सरकारी कर्मचारी भी आते हैं। दोस्तों, आप अपने अपने हिसाब से कैलकुलेट कर लेना।
हो सकता है किसी को 20,000 मिलते हो, किसी को 50,000 मिलते हो, किसी को लाख रुपया मिलता हो, लेकिन आप इसी तरीके को अपनाना है। बिना किसी व्यवधान के आपको 12 माह तक इस तरीके को अपनाना है, पूरी ईमानदारी से इसे फॉलो करना है। दोस्तों, जो आपको मासिक मिलता है उसे 2 बराबर भागों में बांट लेना है। दोस्तों, इसमें से एक हिस्से को आप मासिक खर्च के लिए रख लो। आपको 12 माह तक इसी नियम को कठोरता से पालन करना है। वह अपने परिवार, बीवी, बच्चे, माँ बाप, भाई बहन, वह जिसकी भी जिम्मेदारी आपके कंधों पर है, उनका भविष्य सुख में बनाना है और आपको इन नियम का कठोरता से पालन करना है। दोस्तों, हो सकता है कि आपको आपके अननेसेसरी खर्चे बंद करने पड़े, फालतू के खर्चे बंद करने पड़े, आपको उन स्थानों पर उठना बैठना बंद करना पड़े जहां आपकी जेब से पैसा आपकी मजबूरी हो जाता है निकालना। दोस्तों, आपको कुछ त्याग करना पड़ेगा। कुछ पाने के लिए कुछ तो आपको त्याग करना ही होगा। अगर दोस्तों भविष्य सुख में चाहते हैं तो मैं किसी किताब का ज्ञान आपको नहीं दे रहा। मैं आपकी तरह ही सामान्य परिवार से हूँ। परिवार में सब कुछ सामान्य है, मिडिल क्लास से हूँ दोस्तों। लेकिन मैनेजमेंट व ज्ञान के अभाव में मेरी ऐसी विकट परिस्थितियाँ पैदा हो गई थी कि कभी आपको मैं बताऊंगा तो आप अपने आंसू को रोक नहीं पाओगे। तो इसीलिए जो भी जानकारी वीडियो के माध्यम से मैं आपको दे रहा हूँ उसमें कुछ बातें किसी पुस्तक या किसी व्यक्ति विशेष से मेल खा सकती है, लेकिन दोस्तों इसमें दृढ़ विश्वास मेरे अनुभव का है। मेरे अनुभव ने मेरे को वो कुछ सिखाया है। मैं किसी फाइनेंस का विद्यार्थी नहीं हूँ, मैं कोई फाइनेंस के इतना जानकार नहीं हूँ, लेकिन अनुभव ने जो मेरे को सिखाया है या अनुभव ने जो मुझे सीखने के लिए मजबूर किया है दोस्तों, मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो दोस्तों, मैं नहीं चाहता कि किसी के भी जीवन में कोई विपरीत परिस्थिति पैदा हो और उसे दर दर की ठोकरें खानी पड़े, हर किसी के आगे हाथ फैलाने पड़े। इसलिए दोस्तों इस मनी मैनेजमेंट तरीके को आप गंभीरता के साथ पूरी ईमानदारी से सिर्फ 12 माह करके देखिए। आपका पैसा भी ग्रो होगा और साथ ही आपकी फाइनेंशियल स्थिति भी मजबूत हो जाएगी। दोस्तों, हमें जो भी मासिक मिलता है उसे 2 बराबर भागों में बांट लेना है और एक भाग को परिवार व स्वयं के खर्च के लिए रख लो व दूसरे भाग को 10 हिस्सों में डिवाइड कर लेना है। आप इसे पेन कॉपी से नोट कर सकते हैं। दोस्तों, जो दूसरा भाग है, एक भाग आपने अपने खर्च के लिए रख लिया, जो दूसरा भाग है उसे आप 5 भागों में बांट लीजिए। पहला भाग, माँ बाप का फंड। दोस्तों इस फंड को आप माँ के लिए अलग और बाप के लिए अलग, जो इस प्रकृति के जीते जागते परमात्मा स्वरूप है, उनके सहारे के लिए रख दो। दोस्तों, हो सकता है कि आपकी उनको ज़रूरत नहीं हो, लेकिन आप इस फंड को एक रिजर्व रख दो अपने माँ बाप के सहारे के लिए। दोस्तों, दूसरे भाग में आप इमरजेंसी फंड रख दो। इसे भी आप 2 टुकड़ों में बांट सकते हो, बहुत ज़्यादा इमरजेंसी, एक सामान्य इमरजेंसी। दोस्तों, ये भाग आपके घर में ही रहना चाहिए। दोस्तों, बहुत इमरजेंसी वाला भाग आपके घर में ऐसे सुरक्षित स्थान पर रहना चाहिए कि आपको आधी रात को भी ज़रूरत पड़े तो आप उसे काम में ले सकें। दोस्तों, जब विपरीत परिस्थितियाँ पैदा होती है तो आपका बैंक में रखा हुआ पैसा आपके लिए काम नहीं आता है, एटीएम्स काम करना बंद कर देते हैं। तो दोस्तों, एक फंड बहुत इमरजेंसी वाला आपके घर में सुरक्षित स्थान पर होना चाहिए और इतनी कठोरता से आपको पालन करना है कि वो बहुत इमरजेंसी वक्त में ही आप काम में ले सकते हैं। दोस्तों, उसी का पार्ट जो सेकंड भाग है वो है इमरजेंसी। कभी किसी परिवार में कोई बीमारी का होना, कोई ऐसी घटना का होना, तो आप उस फंड को काम में ले सकते हैं।
दोस्तों तीसरे भाग को आप अपने गोल के लिए रखें। इस गोल को भी आप दो भागों में बांटिए। आपके बच्चों की पढ़ाई लिखाई का, आपके बच्चे या बच्चियों की शादी का गोल। दोस्तों दोनों को अलग अलग डिवाइड रखना है। दोस्तों जो आपका चौथा भाग है वो है इन्वेस्टमेंट का भाग। इसे भी आप दो भागों में बांटिए। एक सेल्फ इन्वेस्टमेंट व दूसरा हाई रिस्क एंड हाई प्रॉफिट इन्वेस्टमेंट। दोस्तों सेल्फ इन्वेस्टमेंट में आप एफडी वगैरह करवा सकते हैं, सुकन्या खाता खुलवा सकते हैं, जो भी आपको भरोसेमंद योजना है उनमें आप उस फंड को लगा सकते हैं। और जो हाई रिस्क हाई प्रॉफिट वाला फंड है उसे दोस्तों आप शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड्स, जहां अच्छा रिटर्न मिलता हो आपको, वहां लगा सकते हैं। दोस्तों जो पांचवा भाग है वो है धार्मिक खर्च। दोस्तों इसे भी आप दो भागों में बांटिए। धर्म के लिए खर्च करना व समाज के लिए योगदान देना। दोस्तों समाज के लिए योगदान किसी असहाय को दे सकते हैं, किसी अमूक को दे सकते हैं, किसी पीड़ित परिवार को दे सकते हैं। धर्म के लिए आप किसी भी प्रकार के किसी विद्यालय में योगदान देना हुआ, कोई मंदिर के लिए योगदान देना हुआ, किसी चैरिटेबल ट्रस्ट में आपको योगदान। लेकिन दोस्तों आपको ये फंड 12 महीने तक सिर्फ संभालना है, कहीं पे भी खर्च नहीं करना है। जब आप इसको पूरे 12 महीने ईमानदारी से कर लेते हैं उसके बाद आप कैलकुलेट करना है कि आपके पास कितनी सेविंग होती है। दोस्तों इस तरीके को अगर आप कंटिन्यू 5 साल तक करते हैं तो दोस्तों आपका जीवन बदल जाएगा। आपको पैसे के लिए कहीं इधर उधर भागने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों और विश्लेषण में आने वाले नेक्स्ट वीडियो में कर दूंगा। आज काफ़ी लंबा समय हो गया। दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद, जय प्रकृति।